बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 32। क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? सुमित्रा की हालत देखने वाली थी। उसे अशोक का इस्लाम कबूल करना बहुत ही अनोखा लगा था। ये एक अनहोनी थी। वो तो अशोक को बहुत पहले से जानती थी। अशोक तो एक बागी था, सर से लेकर पांव तक बागी। फिर उसने इस्लाम की इताअत कैसे कबूल कर ली? वो दम साधे पत्थर की तरह गुमसुम खड़ी अशोक की बातें सुन रही थी। अशोक ने अपनी तमाम दास्तान मुकम्मल करने के बाद सुमित्रा देवी से कहा, अब मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। पिछली मर्तबा मैं तुम्हारे सामने ऐसी हालत में आया था कि मेरे सर पर अपने परिवार के खून का बदला सवार था। मैंने तुम्हारे पिताजी को मारने की कोशिश की, लेकिन अब मैं मुसलमान हो चुका हूं, इसलिए मुझे अपनी तमाम जाती दुश्मनियां भूल चुकी हैं। अब मैं इस्लाम के लिए लड़ूंगा। इस्लाम एक नजरिया है और उस नजरिए को मैंने दिल से कबूल कर लिया है। अब उस नजरिए की खातिर मेरे सामने जो भी आया वो मेरा दुश्मन होगा, क्योंकि अब मेरी दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद रंगो खून और नस्ल पर नहीं, अब मेरी दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद नजरिए और जहनी हम आहंगी पर है। सुमित्रा देवी, हमारा लश्कर मालवा के नवाह में पहुंच चुका होगा। मैं यहाँ बलिदान का जुल्म रोकने के लिए आया था और तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि इस काम के लिए मुझे खुद सुल्तान ने भेजा था। मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने उस बेकसूर लड़की को जलने से बचा लिया है जिसे हिंदू धर्म के मजालिम का निशाना बनाया जा रहा था। सुमित्रा देवी ने पहली मर्तबा अपने होंठों को हरकत दी तो अशोक को महसूस हुआ जैसे सुमित्रा के लहजे में तंज का उनसर हो। वो कह रही थी, ऐ मुसलमान नौजवान, तुमने एक हिंदू लड़की की जान बचाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन थी? सुमित्रा ने अशोक को शशोपंज में डाल दिया। अशोक जहन पर जोर देने लगा। उसने बलि चढ़ने वाली लड़की का चेहरा याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे अच्छी तरह से याद न आया। उसने उलझी हुई निगाहों के साथ सुमित्रा की तरफ देखा और पूछा, कौन थी वो लड़की? क्या मैं उसे जानता हूं? मोहिनी, ये वही लड़की थी जो मेरे साथ तुम्हें मालवा के कैद खाने में मिलने आई थी। प्रकाश ने उसे तुम्हें फरार करवाने के जुर्म में अगवा कर लिया था। उसने मोहिनी का बलात्कार किया और फिर उसे रंजीत के हवाले कर दिया और फिर एक लंबी मुद्दत तक काली घाटी की कैद काटने के बाद उस रोज उसे इस युग के दुखों से मुक्ति दिलाई जा रही थी। अशोक की आंखें हैरत से फटी हुई थी। उसने लड़खड़ाती हुई जबान के साथ किसी कदर गुस्से से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो सुमित्रा देवी? तुम्हें जब सब कुछ मालूम था तो तुमने उसे छुड़वाया क्यों नहीं? और अब तुम ये कहती हो कि उसे मुक्ति मिल रही थी। तुम तो ऐसी ना थी। सुमित्रा ने फौरन वजाहत की, मुझे कहाँ मालूम था कि मोहिनी के साथ क्या हुआ? मुझे तो खुद बलिदान के रोज मोहिनी की खबर मिली और मैं तुमसे पहले उसे बचाने के लिए पहुंची। बहरहाल मोहिनी के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम दोनों हैं। न जाने क्यों सुमित्रा के मुंह से हम दोनों का लफ्ज सुनकर अशोक के दिल में फिर एक मीठी सी घंटी बज गई। उसे ऐसा लगा जैसे सुमित्रा अब भी उसे चाहती थी। यही बात जानने के लिए उसने कहा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? मैं इस तमाम अरसे में तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया। नईम की शादी हो गई, एक बच्ची भी हो गई, लेकिन मैं अभी तक सिर्फ तुम्हारी तस्वीर आंखों में बसाए जी रहा हूं। लेकिन कभी कभी सोचता था कि तुम बहुत ऊंची जात की हो। कहीं तुम्हारे दिल में मेरे शूदर होने का ख्याल आया तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, क्योंकि जब मैं तुमसे मिला था तो एक ठाकुर ज़्यादा बनकर मिला था। यकीनन तुम्हें बाद में यह सुनकर कि मैं ठाकुर नहीं अछूत हूं बहुत सख्त धचका लगा होगा। हाँ, धचका तो बहुत लगा था, लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा कि मैं किससे प्यार करती हूँ, अशोक की जात से या अशोक के दिल से? जात तो दिल से होती है, जात खून से कहाँ होती है। हम दोनों के दिल मिल गए सो हम एक जात हो गए। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि तुम अब मुसलमान हो गए हो और मैं अभी तक हिंदू हूं और इसलिए तुम अब मुझे कबूल नहीं करोगे, तो तुम मुझे क्या जवाब दोगे? क्या धर्म की दीवार हम दो इंसानों के बीच फूटने वाले प्यार को रोक सकती है? धर्म हो या खून या वतन या रंग या नस्ल, मैं इनमें विश्वास नहीं रखती। क्या तुम्हें भूल गया मेरा विश्वास जो तुमने खुद बनाया था? तुमने ही तो मुझे बताया था कि धर्म, खून और रंगो नस्ल या जबान और वतन इंसानी कौमियत की बुनियाद नहीं हो सकते। इंसानों का इंसानों के साथ रूह का रिश्ता है जो किसी कीमत पर नहीं टूट सकता। अशोक सुमित्रा की गुफ्तगू सुनकर दंग रह गया। ये लड़की जहनी तौर पर इतना इर्तका कर लेगी, अशोक ने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर वो महाराज शिवाजी की बेटी थी, महल्लात में पली बढ़ी थी। क्या अशोक की चंद बातों ने उसकी काया पलट दी थी? यही सोच सोच कर वो हैरान हो रहा था। कुछ देर बाद अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा,
सुमित्रा, मुझे अब वापस जाना है। चंद रोज बाद फिर मुलाकात होगी। हम तुम्हारे पिताजी के साथ जंग करने नहीं आए, बल्कि हम यहाँ मौजूद नाइंसाफी का खात्मा करने आए हैं। क्या तुम नहीं चाहोगी कि आइंदा शूद्रों का कोई परिवार ना जलाया जाए, आइंदा किसी दुल्हन की बलि ना चढ़ाई जाए? सुमित्रा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस्लामी अफवाज मालवा और उज्जैन के उन लोगों से इक़्तिदार छीन लेंगे जिन्होंने अल्लाह का खलीफा होने की बजाय खुद को जमीन का भगवान समझ लिया है। मेरा दिल कहता है कि इस नेक काम में तुम हमारे साथ हो। सुमित्रा के चेहरे पर संजीदगी थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी। उसके लिए अजीब सूरत हाल थी। मान उसने अशोक की आंखों में आंखें डालकर बात की। रूपा कहती है कि मुसलमान बड़े खूनी होते हैं, माल मवेशी को काट कर खा जाते हैं, खेत खलियान जला देते हैं, बच्चों, बूढ़ों और बेकार औरतों को मार देते हैं, नौजवान मर्दों को गुलाम और खास तौर पर नौजवान औरतों को लोंडियां बना लेते हैं। क्या यह सब झूठ है? सुमित्रा की सारी बात झूठ पर मबनी थी। चुनाचे अशोक ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उससे बताया, ये सब सरासर झूठ है, इसमें सच का शायबा तक नहीं। तुम जानती हो नईम ने कब इस्लाम कबूल किया था? ग्वालियर की जंग के दौरान। दरअसल मुसलमानों ने ग्वालियर के नवाही अछूत बस्तियों में एक खूबसूरत निजाम नाफिज कर दिया था। नईम तो क्या, 11 माह के मुहासरे में तकरीबन तमाम अछूतों ने कलमा पढ़ लिया। आखिर क्यों? अगर वो लोग जालिम हैं तो फिर ग्वालियर के अछूत क्यों मुसलमान हो गए? सुमित्रा देवी, इस्लाम के दुश्मनों ने ये सब झूठी अफवाहें फैला रखी हैं। मैंने मुसलमानों को बहुत करीब से देखा है और बाज बातों से मुझे उनके साथ इख्तलाफ भी है, लेकिन सच्ची बात करता हूं कि अब मैं बहुत खुश हूं। इस्लाम में मेरे हर शक व शुबे का जवाब है। कुरान परानू है। परानू हिंदी में इसी किताब को कहते हैं जो हिंदुओं का आखिरी अवतार लेकर आएगा। तुमने भी शायद शास्त्रों में ये बात पढ़ रखी हो, और ये भी लिखा है कि परानू का मतलब है बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। अब तुम ही बताओ, कुरान परानू हुई कि नहीं? क्योंकि कुरान का मतलब भी यही है कि बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। अब सुमित्रा को अचानक मोहनी के बाबा गुरु दशरथ चंद्र की कही हुई बातें याद आने लगी। उन्होंने भी सुमित्रा को निहायत तफसील के साथ परानू की बात बताई थी, और आज अशोक भी परानू की बात कर रहा था। सुमित्रा हैरत से अशोक का मुंह तकने लगी। उसका दिल गुमगू का शिकार था। अजीब सूरत हाल उसके सामने थी। उसे अपना मजहब गलत लगता था और मुसलमानों का मजहब ठीक मालूम होता था, लेकिन वो क्या करती जिस देश में वो पैदा हुई थी और जहां उसके परिवार ने अब तक हुकूमत की थी, जिसके खेत, नदी, नाले सब उसके अपने थे। अब उस देश पर मुसलमानों का कब्जा होने वाला था। उसका दिल कभी मायूस होने लगता और कभी उसकी आस बंधने लगती। अशोक मोहब्बत भरी नजरों से बेचैन और मुस्तरिब सुमित्रा को देख रहा था। सुमित्रा ने अशोक की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की तो फौरन संभल गई। सुमित्रा अशोक से मिलकर वापस लौटी तो देव महाकाल में उसके लिए एक कयामत तैयार थी। दरअसल प्रकाश के जासूसों ने चुपके चुपके सुमित्रा देवी का पीछा किया था, और जब प्रकाश को पता चला कि वो चंद अजनबियों से खुफिया मुलाकात करके लौटी है तो उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। जंग के बादल उज्जैन की फिजाओं पर मंडला रहे थे। हर अजनबी शख्स को मुसलमानों का जासूस समझा जा रहा था। महाराज शिवाजी के इकलौते बेटे रंजीत को जिन नकाब पोशों ने घायल किया था, उनके बारे में सबका यही ख्याल था कि वो लश्कर सुल्तानी के हरावल दस्ते के सिपाही थे। उन हालात में सुमित्रा का यूं अचानक अजनबी लोगों से मिलना प्रकाश को बहुत अजीब लगा। उसके दिल में पहले ही सुमित्रा के लिए बेपनाह शकूक व शुबहात थे। सुमित्रा ने मालवा के मंदिर से अशोक को फरार करवाने में मदद दी थी, और प्रकाश जानता था कि अशोक मुसलमानों की फौज में शामिल हो चुका है। इसलिए वो सुमित्रा को हमेशा शक और गुस्से की निगाह से देखता था, लेकिन कभी उसने किसी के सामने उस बात का जिक्र न किया था। दरअसल वो सुमित्रा को चाहता था। वो चाहता था कि महाराज शिवाजी की बेटी उसकी दुल्हन बने। सुमित्रा के मुतनासिब जिस्म में कशिश ही इतनी ज्यादा थी कि प्रकाश जैसा हरजाई शख्स भी उसके साथ चंद लम्हे गुजारने को तरसता था। और जब से सुमित्रा ने अशोक को फरार करवाया था, तब से प्रकाश सुमित्रा की ताक में था। वो चाहता था कि सुमित्रा देवी की कोई कमजोरी उसके हाथ आए और वो उससे नाजायज फायदा उठा सके। चुनाचे उसने यही किया। सुमित्रा अशोक से मुलाकात करके महल में वापस लौटी तो अपने कमरे में दाखिल होते ही उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। उसके सामने प्रकाश बैठा था। आओ आओ सुमित्रा देवी, बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने अपने देश की मिट्टी, भगवान की मूर्तियां तोड़ने वाले दुश्मन के हाथों बेच दी। इसके बदले में तुमने क्या हासिल किया, जरा मैं भी तो सुनूं। सुमित्रा का सर चकराने लगा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो जानती थी कि रंजीत सख्त घायल है। अगर उन हालात में महाराज शिवाजी को सुमित्रा की हकीकत पता चल गई तो वो अपने हाथ से अपनी बेटी का गला घोंट देगा, क्योंकि एक मर्तबा जब अशोक महाराज शिवाजी को कत्ल करने आया था तो बहुत मुमकिन था कि वह महाराज को हलाक कर देता। कि ऐन वक्त पर सुमित्रा देवी अशोक के सामने आ गई, तब अशोक ने महाराज को छोड़ दिया था। सुमित्रा जानती थी कि उसके बाप को यह बात याद होगी
और जो ही प्रकाश महाराज को सुमित्रा की बाबत बताएगा तो महाराज शिवा के तन बदन को आग लग जाएगी। उसका इकलौता बेटा अशोक के हाथों घायल हुआ था। अगर महाराज को पता चल जाता कि रंजीत का हाथ काटने वाला और रंजीत को बलि के मैदान में घायल करने वाला अशोक ही है और उस शख्स के साथ उसकी बेटी प्यार करती है, तो वो यकीनन सुमित्रा को कत्ल करवा देता। प्रकाश के पास तुरुप का पत्ता था। सुमित्रा दिल ही दिल में बुरी तरह डर गई। वो जानती थी कि प्रकाश उससे क्या चाहता है। एक बार तो उसने प्रकाश को जुटलाना चाहा और कहा, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई बगैर इजाजत मेरे कमरे में आने की, और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कहती हूँ अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन प्रकाश आज आसानी से जाने वाला नहीं था। आज ही तो उसे मौका मिला था कि वो अपनी दरीना आरजू पूरी करता। वो यकलख्त अपनी जगह से उठा और तेज कदमों से चलता हुआ सुमित्रा देवी के बिल्कुल करीब आ गया। बंद करो ये अदाकारी। अब तक तो तुम्हारे यार को मेरे सिपाहियों ने गिरफ्तार भी कर लिया होगा, बस उसे लाते ही होंगे। याद रखो, मैंने अगर तुम्हारे बाप को बता दिया कि तुम मुसलमानों की जासूस हो तो वो तुम्हें सरेआम जिंदा जला देने का हुक्म दे देंगे। अब तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम किसी न किसी तरह मेरी जबान खामोश कर दो, क्योंकि मैं ही इनको सब कुछ बताने वाला हूँ। यह सब सुनकर सुमित्रा का कलेजा कांप गया। उसका रहा सहा दमखम भी काफूर हो गया। अब तो सचमुच उसके पास यही एक रास्ता था कि वो प्रकाश की बात मान ले, क्योंकि अगर अशोक गिरफ्तार हो जाता तो सुमित्रा के लिए किसी बात से इनकार मुमकिन नहीं था। लेकिन क्या अशोक इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाएगा? उसने सोचा, और तब सुमित्रा के दिल ने कहा कि प्रकाश तो क्या, अशोक जैसे ज़हीन सिपाही को गिरफ्तार करना मालवा और उज्जैन की पूरी फौज के बस में भी नहीं। वो दिल ही दिल में मुतमईन तो हुई, लेकिन फिर भी वो प्रकाश के साथ दुश्मनी मोल ना ले सकती थी। वो जानती थी कि अगर अशोक गिरफ्तार ना भी हुआ तब भी महाराज शिवा प्रकाश की सब बातों पे यकीन कर लेगा। चुनाचे उसने प्रकाश को राम करने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। सच्ची बात तो ये थी कि वो अब देव महाकाल से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का सोच रही थी। अब यहाँ वो महफूज नहीं थी। अचानक उसे मोहनी का ख्याल आया और वो ये सोचकर मुतमईन हुई कि मोहनी अपने बाप गुरु दशरथ चंद्र के हमरा चली गई थी। चुनाचे सुमित्रा ने यही सोचा कि वो किसी न किसी तरह प्रकाश को राम करे, और जब प्रकाश से वो जान छुड़ा ले तो फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करे। वो अब अशोक के बगैर ना रह सकती थी। उसे अव्वलो आखिर अशोक के पास जाना तो था ही, क्योंकि वो अशोक से प्यार करती थी। लिहाजा यही सोचकर उसने फैसला किया कि वो मौका पाते ही यहाँ से भाग निकलेगी। उसने प्रकाश को नरम लहजे में मुखातिब किया, देखो प्रकाश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हो। अलबत्ता मैं फिर भी तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन तुम क्या चाहते हो ये मुझे मालूम नहीं। प्रकाश ने एक झटके से सुमित्रा का बाजू पकड़ लिया। उसकी सख्त उंगलियां किसी शिकंजे की तरह सुमित्रा के गुदास जिस्म में चुभ रही थी। उसने सुमित्रा को अपने सामने खींचा तो वो लड़खड़ाई और उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। अचानक सुमित्रा के दिमाग में मोहनी की बताई हुई बातें गूंजने लगी। मोहनी का बलात्कार प्रकाश नहीं किया था। मोहनी ने सुमित्रा को सब कुछ बता दिया था। मोहनी की तरह अपनी इज्जत के लुट जाने के डर से सुमित्रा के चेहरे का रंग फक हो गया। उसने डरी डरी आंखों से प्रकाश की जानिब तकते हुए कहा, देखो प्रकाश, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। देखो मैं तुमको। लेकिन प्रकाश तो कुछ और ही सोच चुका था। उसने सुमित्रा का बाजू छोड़ते हुए किसी शीशनाग की तरह फुनकारते हुए कहा, आज रात तुम अपने जिस्म का नजराना देकर खुद को इस भयानक मौत से बचा सकती हो जो हर कीमत पर तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं पूरी रात अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम सुबह तक ना आई तो मैं अलग सुबह तुम्हारी हकीकत महाराज शिवाजी के अलावा फौज के बड़े बड़े सरदारों को बता दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने कौन सा जुर्म किया है। खूब सोच समझ कर फैसला कर लो। इतना कहकर प्रकाश सुमित्रा के कमरे से निकल आया। लेकिन सुमित्रा तो फैसला कर चुकी थी। उसका फैसला दोनों रास्तों में से कोई भी नहीं था। ना ही वो प्रकाश की तरफ जाने वाली थी और ना ही अपनी हकीकत आश्कार होने का सामना करने वाली थी। उसने तो यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। वो बार बार एक ही बात सोचकर इत्मीनान का सांस लेती थी कि उसकी मजलूम और दुखियारी सहेली मोहनी अपने बाप के साथ बखैर आफियत यहाँ से चली गई थी। अब उसका यहाँ कौन था? बाप और भाई तो लाजमी तौर पर प्रकाश का साथ देने वाले थे। यही बेहतर था कि वो यहाँ से चली जाती। वो काफी देर तक उसी तरह की बातें सोचती रही, यहाँ तक कि रात हो गई। काफी सोच विचार के बाद उसने सावित्री को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो सावित्री का जहन जानती थी। अगरचे देव महाकाल की सब देवदासियां अपनी खुशी से यहाँ ना रहती थी, लेकिन बाकी सब जल्द ही मंदिर के माहौल में घुल मिल जाती थी। लेकिन सावित्री यहाँ कभी खुश ना रही थी। सुमित्रा ने दरबान को भेजकर सावित्री को अपने कमरे में बुलवा लिया।
और उसे तमाम हालात से आगाह करने लगी। सावित्री तवक्को के मुताबिक सुमित्रा का साथ देने के लिए तैयार हो गई और अब सुमित्रा को बाकी मानदा तैयारी मुकम्मल करनी थी, क्योंकि वो आधी रात के वक्त देव महाकाल के मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कहने का फैसला कर चुकी थी। और फिर जब रात आधी से ज्यादा बीत चुकी तो सुमित्रा ने निहायत एहतियात से अपने कमरे का दरवाजा खोला। दोनों परिंदे अपना आशियाना छोड़ने के लिए तैयार थे। सुमित्रा ने भी एहतियातन देवदासियों जैसा लिबास पहन लिया था। सावित्री ने सामान की गठड़ी उठा रखी थी। सुमित्रा का दिल बैक वक्त गमजदा भी था और खुश भी। वो गमजदा इसलिए थी कि वो अपना घर छोड़ रही थी और खुश इसलिए थी कि अपने पिया के पास जा रही थी। उसने दरवाजे की कुंडी हटाई और बाहर निकलने से पहले एक आखिरी हसरत भरी निगाह अपने कमरे पर डाली। उसने कुछ ज्यादा सामान अपने हमरा ना लिया था। ज्यादा से ज्यादा नकदी और कुछ जेवर के अलावा सुमित्रा ने 2 खंजर भी अपने सामान में रख लिए थे। सावित्री ने भी सुमित्रा की तकलीद में उसके कमरे को दुखी दिल के साथ देखा और फिर अगले लम्हे वो दोनों कमरे से बाहर थी। देव महाकाल के शुमाली हिस्से में वाक़ई महाराज का ये महल रात के उस समय साए साए कर रहा था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सुमित्रा को मालूम था कि प्रकाश अपने कमरे में जाकर उसका इंतजार कर रहा है। वो हर कीमत पर प्रकाश से बचना चाहती थी। उसे प्रकाश की शक्ल से भी नफरत थी। उसी दरिंदे ने उसकी अजीज तरीन सहेली मोहनी की इज्जत को तार तार किया था। प्रकाश के डर से वो निहायत एहतियात का मुजाहिरा कर रही थी। दीवारों के साए साए चलती हुई वो दोनों महल के अकबी दरवाजे तक पहुंच आई। मंदिर के इहाते में महाराज का महल इस तरह बनाया गया था कि महल का अकबी दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। यानी महाराज के महल का दरवाजा तो मंदिर के इहाते ही में खुलता था, लेकिन अकबी दरवाजा बराह रास्त मंदिर के इहाते से बाहर खुलता था। हैरत की बात तो ये थी कि सुमित्रा और सावित्री ने अपने लिए अस्तबल से घोड़े भी ना लिए थे। वो ज्यादा से ज्यादा एहतियात करना चाहती थी। सुमित्रा ने भी देवदासियों की तरह का मखसूस लिबास पहन रखा था, जिसमें उसके पेट का कुछ हिस्सा रात की तारीकी में भी किसी चांद की तरह चमक रहा था। महल के अकबी दरवाजे पर मौजूद पहरेदार जाग रहे थे। जंग के हालात की वजह से हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दूर से ही पहरेदारों ने 2 देवदासियों को दरवाजे की जानिब आते देखा। वो फिलफौर मुस्तैद होकर बैठ गए। चारों पहरेदारों के चेहरों पर हैरत सब्त होकर रह गई थी। आखिर मंदिर की देवदासियां रात के इस पहर किस तरफ जा रही थी? सुमित्रा और सावित्री करीब आई तो उधेड़ उम्र पहरेदार उठकर उनके सामने आ गया। कहाँ जा रही हो तुम? रात के इस पहर कौन हो तुम? मंसूबे के मुताबिक सावित्री ने होंठों पर उंगली रखकर पहरेदार को खामोश रहने का इशारा किया और फिर सरगोशियाना लहजे में उससे मुखातिब हुई। खामोश, ऊंची आवाज में मत बोलो। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कितने लोग हो? पहरेदार ने निहायत मध्यम आवाज में जवाब दिया। 4। लेकिन तुम लोग कौन हो और पहरेदारों का क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि तुम में से 2 पहरेदारों को हमारे साथ चलना होगा। हमें इसी वक्त किसी दाया को यहाँ लाना है। महल में महाराज के खानदान की एक खातून बच्चा जनने के दर्द में मुब्तला है। अगर हम फौरी तौर पर किसी को ना लाए तो जच्चा और बच्चा दोनों मर जाएंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम ऐसा करो कि 2 सिपाही हमारे साथ चले आओ। पहरेदार गुमगू में मुब्तला हो गया। दर्दे ज़ेह में मुब्तला किसी औरत का मामला सचमुच नाजुक था और दूसरी तरफ जंग के हालात की वजह से पहरा सख्त करने का हुक्म था। लेकिन फिर उधेड़ उम्र पहरेदार को अपनी ब्याही हुई बेटी का ख्याल आया और उसने उन 2 देवदासियों की मदद करने का फैसला किया। अब अकबी दरवाजा उनके लिए खुल चुका था। सुमित्रा और सावित्री 2 पहरेदारों के हमरा अकबी दरवाजे से निकल गई। अब उन्हें उन पहरेदारों से छुटकारा हासिल करना था। सावित्री और सुमित्रा अपनी जगह मुतमईन थी कि वो कामयाबी के साथ निकल आई है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि प्रकाश उनकी एक एक हरकत से वाकिफ है। प्रकाश ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो सुमित्रा को धमकी देकर निकला तो उसने अपने जासूसों को सुमित्रा की निगरानी पर मुकर्रर कर दिया और जब उसे ये बताया गया कि दोनों लड़कियां फरार होने की कोशिश कर रही हैं, तो वो दिल ही दिल में खुशी से फूले ना समाया, क्योंकि इस तरह उसका ज्यादा फायदा था। उसने भोली भाली सुमित्रा और सावित्री को बड़े आराम के साथ महल से निकलने दिया और जब ये दोनों लड़कियां अकबी दरवाजे से निकल गईं, तो वो तेजी के साथ हरकत में आया। अभी सुमित्रा और सावित्री ज्यादा दूर ना जा पाई थी कि प्रकाश ने उन्हें आ लिया। सुमित्रा को पता ही ना चला कि कब 3 नकाबपोश घुड़सवार उनके सर पर आ धमके। अब दोनों बेजरा लड़कियां 3 खौफनाक तलवारों के सामने थी। सावित्री की तो घिग्गी बंद गई, अलबत्ता सुमित्रा अपना दिल मजबूत करके खड़ी रही।